हरे कृष्णा। आइए आपको ध्रुव महाराज की कथा सुनाते हैं, कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव महाराज ब्रह्मा के पुत्र राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। राजा उत्तानपाद की दो रानी थी, सुनीति और सुरुचि। राजा उत्तानपाद का स्नेह सुनीति के प्रति ज्यादा था। ध्रुव महाराज ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त की, तो इस पर उनकी विमाता रानी सुनीति ने कहा कि पिता की गोद में बैठने के लिए उन्हें रानी सुनीति के गर्भ से जन्म लेना होगा, तभी वे पिता की गोद और राजा घोषित होने के अधिकारी होंगे। ध्रुव महाराज का अपमान पर उनके पिता ने कोई कार्रवाई नहीं की, अतः माता सुरुचि और बेटा ध्रुव दोनों ने भगवान की शरण ग्रहण की। ध्रुव महाराज ने पिता की राजधानी छोड़ दी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की खोज में निकल गए। ध्रुव महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने प्रतिनिधि श्री नारद मुनि को भेजा। ध्रुव महाराज ने श्री नारद मुनि से अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे अपने पिता तथा पितामह से भी बढ़कर श्रेष्ठ साम्राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। श्री नारद मुनि ने उन्हें यमुना के तट पर, जहाँ मधुबन नामक वन है, जाकर ध्यान करने और अष्टांग योग करने को कहा। श्री विष्णु के रूप पर मन को एकाग्र करने को कहा। ध्रुव महाराज यमुना नदी में स्नान किया, फिर श्री नारद मुनि की बताई गई विधि से श्री भगवान की आराधना की। ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा हेतु हर तीसरे दिन केवल केथे तथा बेर का भोजन किया। दूसरे महीने में महाराज ध्रुव 6 दिन पश्चात खाने लगे। उनके खाद्य पदार्थ के रूप में शुष्क घास तथा पत्ते ही थे। तीसरे महीने में वे प्रत्येक 9वें दिन केवल जल ही पीते थे। चौथे महीने में वे प्रत्येक 12 दिन केवल वायु और श्वास से अंदर ले जाते थे। 5वें महीने में वे श्वास रोककर एक पेड़ पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया। ध्रुव महाराज की श्वास रोकने के कारण सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया रुद्ध हो गई। सभी देवता भगवान के पास गए। श्री विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वे स्वयं जाकर उनकी तपस्या को रोकेंगे। ध्रुव महाराज ने जब भगवान का दर्शन किया तो वे उनके सामने दंड की भांति गिर गए। वे भगवान के रूप को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो आंखों से उसे पी रहे हों। वे 5 वर्ष के बालक थे, इसीलिए अनुभवहीन होने के कारण भगवान की स्तुति नहीं कर पाए। भगवान उनकी सभी परिस्थिति को समझ गए, इसीलिए भगवान ने अपना शंख उनके मस्तक पर लगाया और समस्त वेदों की ध्वनि उनके मुख से निकलने लगी। फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें ध्रुव नामक ग्रह प्रदान किया। इस ग्रह पर अभी तक किसी ने राज्य नहीं किया। यह समस्त सौर्य मंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। फिर भगवान ने बताया, जब तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे और तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे, अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को आओगे। वहां जाने के बाद तुमको फिर लौट कर आना नहीं होगा। ध्रुव महाराज को अपना धाम देकर भगवान श्री विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर अपने धाम को चले गए। हरे कृष्णा। राधे।